हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी सीयूईटी के एनालिसिस के ऊपर, और वहां पे जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो कुछ ऐसे कमेंट्स नजर आए जिनको देखकर मन भी काफी ज्यादा परेशान हुआ, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आप कैसे इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं। वहां पे एक कमेंट था कि भाई तुम लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग रील्स पे टाइम वेस्ट करते हो और बाकी जगहों पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बैच में बहुत बच्चे थे, अलग अलग मैथ्स में और अलग अलग सब्जेक्ट्स में। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पिताजी की खेत में मदद करता था, ठीक है, और शाम में आके क्लास अटेंड करता था, रिकॉर्डेड ही कर पाता था, लाइव नहीं कर पाता था, और मुझसे डाउट्स पूछता था। मैथ्स वाले जो सर थे उनसे डाउट्स पूछता था। और अगर आपको मैं बताऊं उसके पास फोन कौन सा था, तो उसके पास भाई व्हाट्सएप वाला फोन नहीं था, उसके पास 9 नंबर का फोन था। अगर आप ऐसे कह रहे हो ना कि हर बच्चा जो फेल हुआ है वो इसलिए एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया क्योंकि उसकी कमी थी, वो रील्स देखता रह गया, वो ये देखता रह गया, भाई ऐसा नहीं है। अगर आज आप वहां पर खड़े हो ना, सड़क के उस पार पे खड़े हो जहां पे चीजें अच्छी और बेहतर नजर आ रही हैं, और बाकी लोग वहां खड़े हैं जहां पर वो गलत नहीं है, सिस्टम गलत है, पेपर बनाने वाला गलत है, तो आप उसको प्रताड़ित मत करो अपने कमेंट से। अगर आप दूसरे के टुवर्ड्स एम्पैथी नहीं दिखा सकते या उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो उसका मनोबल मत गिराओ एटलीस्ट। क्योंकि मैथ्स आने में बुराई नहीं है, पेपर एक बैलेंस्ड पेपर होना बहुत जरूरी है। पर बैलेंस क्यों नहीं है पेपर, क्यों इतनी मैथ्स पूछी जा रही है, उसके लिए मैं आपको एक रीजन बता देता हूं। देखिए, एग्जाम कंडक्ट करा रहा है सीयूईटी का एनटीए, और एनटीए का अगर आप इतिहास देखेंगे उठा के, तो एनटीए बनाया गया था बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। जो बैंक पीओ और बाकी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये एजेंसी बनाई गई थी एनटीए। ये पहले बैंकिंग के एग्जाम कराती थी और बाद में एसएससी के एग्जाम कराने लगी। अब हुआ क्या है कि एनटीए तो इन्होंने सीयूईटी में लगा दिया, एनटीए को काम में, पर एनटीए को चेंज करने को कुछ नहीं बोला गया, ना ही एनटीए चेंज हुई। एनटीए को लगा जो सवाल हम बैंकिंग एसएससी में पूछते हैं मैथ्स के, वही सवाल यहां पूछने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आलस भरा हुआ है, हम अलग से मेहनत क्यों करें। वही मैथ्स के सवाल यहां रख दो बच्चों को, उनकी बैंड बजा दो, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो एग्जाम की फीस आ गई, हमें उससे क्या लेना देना है। तो इस वजह से अपने आप को रिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया एनटी ने, और पेपर में मैथ्स का लेवल भी बढ़ाता चला गया और मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाता चला गया। क्योंकि लॉयर्स को कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ना है, लॉयर्स को कोर्ट में जाके मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है, ज्योमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करनी है, ट्रिग्नोमेट्री की करनी है, भाई परसेंटेज की करनी है, प्रॉफिट लॉस की करनी है। उसको लॉ से या पॉलिटी से क्या लेना देना है, एज पर दिस एजेंसी। और भाई क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जब तक डिजर्विंग कैंडिडेट्स अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंचते रहेंगे, वहां से कानून की शिक्षा लेते रहेंगे, तो रैलियों में, पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियों में झंडे कौन उठाएगा, रैलियों में झंडे कौन उठाएगा पॉलिटिकल पार्टीज की, जो अनएम्प्लॉयड यूथ होगा वही तो रैलियों में झंडे उठाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आपने हर जगह मैथ्स ले आए हो, आप बैंकिंग एसएससी में तो चलो आता ही था, उसके बाद यूपीएससी का इस साल का पेपर हुआ, उसमें भी आपने मैथ्स घुसा दी भाई, वो भी बहुत अच्छे लेवल की। आप एलएलबी के एंट्रेंस में ले आए हो मैथ्स उठाकर। तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो बच्चा मैथ्स का आईक्यू जिसका अच्छा नहीं है वो क्या करे, वो पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है, वो पढ़ाई छोड़ दे 12वीं के बाद ही, या तो वो आपकी रैलियों में आके नारे लगाए सभी राजनीतिक दलों की, या फिर वो क्या करे, वो पकौड़े तलना चालू कर दे, या फिर कंट्री से बाहर चला जाए, देश से बाहर चला जाए और वहां जाके अपना रोजगार ढूंढे। क्योंकि आपने इंडिया में मैथ्स जिसको नहीं आती है उसको तो ऐसे दरकिनार कर दिया है जैसे उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। दिक्कत फिर से मैं बता रहा हूं मैथ्स देने में नहीं है, दिक्कत है अनबैलेंस्ड पेपर बनाने में। उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं लेटर लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, किसको, यूजीसी को, ठीक है, मैं लेटर लिखना चाह रहा हूं एजुकेशन मिनिस्टर को, मैं लिखना चाह रहा हूं लेटर पीएमओ को।
मैं इनको लेटर लिखना चाह रहा हूं। अब आप बोलने लगे कि लेटर लिखने से क्या होगा, पिछले सालों में भी बहुत प्रयास किए गए हैं पर कुछ नहीं हुआ। अरे यार, मैं एक लेटर लिखूंगा। अगर आपको सही लग रहा है लेटर लिखना तो आप लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी लेटर लिखो, आप भी लेटर पोस्ट करो। लेटर पोस्ट करने में आपके कितने पैसे लग जाएंगे? 150 से 200 रुपए। क्या बिना कोशिश किए हारना बेहतर है या कोशिश कर कर हारना बेहतर है? इज इट बेटर टू रिग्रेट और इज इट बेटर टू ट्राई? तो भाई मैं तो पत्र लिखूंगा इन तीनों को, ठीक है। आपका मन करे तो मैं ड्राफ्ट भी शेयर कर दूंगा अपने लेटर का। आपका मन करे तो आप सेम लेटर पोस्ट कर सकते हैं। जब एक ही मुद्दे से रिलेटेड लेटर्स जाएंगे उनके पास तो क्या पता थोड़ी बहुत उनकी आंखें खुलें, अगर खुलनी हुई तो। नहीं तो खुली कहाँ है, कभी भी बंद ही रही है हमेशा से। पर कोशिश करने में हमारा क्या जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम फिर से हो जाएगा, पर आने वाले समय के लिए तो बेहतर स्थिति बन पाएगी। आने वाले समय के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेटर हो पाएगा। और रही बात कि पिटिशन फाइल कर दी जाए, तो मैं आपको एक बात सच्ची बताता हूं, मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में हूं अपने एडवोकेसी के, ठीक है। 1-1.5 साल मुझे हुआ है लॉ किए हुए, 2022 में कंप्लीट करने के बाद। तो जो पिटिशंस फाइल की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए होता है। आपको एक बहुत बेहतरीन वेल ड्राफ्टेड पिटिशन चाहिए होती है, जिसके ड्राफ्टिंग में तो मैं मदद कर सकता हूं, पर उसके लिए जो वकील होते हैं वो काफी अच्छी खासी पैसा मांगते हैं। उनको पैसा चाहिए अच्छा खासा वो केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूं ना, मेरा संस्थान इतना बड़ा है, तो मैं छोटा तो कदम ले सकता हूं। मैं बड़ा नहीं कर सकता तो छोटा कदम तो ले सकता हूं। मैं ये तो कर सकता हूं। और अगर मेरे से पैसे जोड़े गए और मुझे कोई ऐसे वकील मिल गए या आपके पास कोई ऐसे एडवोकेट हों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप तो आपके चाचा, आपके ताऊ ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी स्टेप बढ़ाऊंगा। अब बात आएगी कि पहले भी तो पिटीशन फाइल हुई है यार, एक ही मुद्दे पर कई बार इतनी सारी पिटीशंस फाइल की गई हैं सालों पीछे। अगर आप हिस्ट्री को दिखाएंगे कि बहुत सारे मुद्दों पर हिस्ट्री में बहुत पिटीशंस फाइल की गई, पर वो रिजेक्ट हुई और कई सालों बाद सेम मुद्दे पर फिर से पिटीशन फाइल हुई तो वो एडमिट हो गई। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उन्हें बोल दूं कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आप या तो संन्यास ले लो या आप देश से बाहर चले जाओ, बाहर रोजगार देख लो? क्या मैं ऐसे हाथ जोड़कर बैठ जाऊं? कम से कम कोशिश तो करें हम। अगर आपका मन करे तो आप पोस्ट करिएगा लेटर, आपका मन ना करे तो आप मत करिएगा, पर एटलीस्ट ये ना करें कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ आप उसको ये बोलो कि भाई तुम में ही कोई कमी थी। उसमें कमी नहीं थी भाई। मैथ्स कोई ऐसी हलवा चीज नहीं है कि अभी बनाया और खा गए। आपकी मैथ्स अच्छी हो सकती है, सबकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, पर आप बराबर का प्लेइंग ग्राउंड तो दो खेलने के लिए। सबको इक्वल फुटिंग पे तो रखो, आर्ट्स वालों को, साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को। आप तो एक ही लेवल पर पेपर चलाए जा रहे हो। तो भाई मैं ऐसा करने वाला हूं, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं लेटर का ड्राफ्ट डाल दूंगा, आपका मन करे तो आप भी ऐसा करें। हर हर महादेव, राधे राधे। बस हताश ना हो, ठीक है, हताश ना हो। लड़ाई लंबी है पर लड़नी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।